सरकार भाई, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नो की कैमन सीरीज के एक ऐसे मॉडल के रिलेटेड जिसमें टेक्नो फाइनली अग्रेसिव हो गया है। ये जो मॉडल है इसको देखकर मैं कह सकता हूं कि ये अपनी प्राइस कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल बन चुका है। और मैं ये बात भी आपको बता दूं कि टेक्नो के अगर हम इससे पिछले जनरेशन की बात करें तो उस जनरेशन को हमने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये कहा था कि उसमें 3 ऐसे मॉडल्स हैं जो कि अपनी प्राइस कैटेगरी में ओवरऑल अगर आप एक फोन खरीदना चाह रहे हैं तो शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। और इस कैटेगरी के अंदर, जिस कैटेगरी में आज हम फोन लॉन्च कर रहे हैं, इस कैटेगरी में भी मैं ये कह सकता हूं कि टेक्नो का कैमन 50 जो है एक बहुत सॉलिड कंटेंडर रहने वाला है। ये मोबाइल फोन बाय द टाइम ये वीडियो पब्लिक होगी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो जाएगा। इसका नाम है टेक्नो कैमन 50। और आपको ये बात पता है कि टेक्नो एक अग्रेसिव ब्रांड है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनकी तरफ से आने वाली जो डिवाइसेस हैं वो अपनी प्राइस कैटेगरी की ओवरऑल बहुत बेहतर डिवाइसेस रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको सिर्फ कैमरे के लिए फोन चाहिए, वैसे सिर्फ कैमरे के लिए तो चाहिए तो यही होगा, बट मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको कोई खास एक फीचर चाहिए तो शायद ये हर बंदे के लिए बना हो। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ओवरऑल एक बेहतर डिवाइस चाह रहा है तो ये जो मोबाइल फोन इस टाइम मेरे सामने मौजूद है 75,000 रुपए की रेंज के अंदर, दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट सेल फोन जो कि नए मॉडल्स में आ रहा है, जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में खरीद सकते हैं। यानी कि आप किसी भी ब्रांड का कोई भी मॉडल उठा लें, 75,000 की रेंज में इससे बेहतर ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप लाख रुपए की रेंज में चले जाते हैं तो वहां पर आपको 5G डिवाइसेस भी मिल जाती हैं, वहां पर इससे बेहतर स्पेक्स भी आ जाएंगे। बट अगर आप स्पेसिफिकली 75,000 रेंज की बात करते हैं तो दिस फोन एक्चुअली इज द मोस्ट वेल राउंडेड एंड ओवरऑल अ ग्रेट डिवाइस। अच्छा, टेक्नो कैमन 50 जो है ना, अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं ना, तो अगर आपने मेरी टेक्नो कैमन 50 प्रो वाली वीडियो देखी हो जो कि 84,999 का था, तो ये जो मोबाइल फोन है ये दो चीजों को निकालकर एग्जैक्टली सेम मॉडल है। यानी कि दो फीचर्स को अगर आप माइनस कर दें तो 10,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। और वो 10,000 का डिफरेंस इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं उनके अंदर सोनी का लिटिया 700C का सेंसर है। तो बेसिकली यहाँ पर सोनी सेंसर लगाया गया है और यही वो कैमरा है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अपनी प्राइस कैटेगरी का बेस्ट फोन हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि ये इस प्राइस कैटेगरी का बेस्ट कैमरा फोन है। IP69K, IP69, IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाती है और ये MIL 810 सर्टिफाइड भी है, जिसका मतलब ये है कि मोबाइल फोन गिरेगा तो आसानी से टूटेगा नहीं। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को भी यूज किया गया है। TUV राइनलैंड वालों से ये जो है बैटरी एंड्योरेंस की प्रोटेक्शन भी लेकर आता है। इसके अंदर एक काफी बड़ी बैटरी लगाई गई है। 8GB रैम है, 256GB की इंटरनल स्टोरेज है और ये वो प्राइस कैटेगरी है 75,000 की कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको 6GB रैम 128GB वाले फोन्स आज भी मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें 8/256 का वेरिएंट ही देखने को मिल रहा है। टेक्नो से मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये प्रो और नॉन प्रो वर्जन के अंदर जो रैम है वो सेम रख के 128GB वेरिएंट लॉन्च करेंगे, बट इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और यही वजह है कि इस फोन को मैं इतना जो है वो कह भी रहा हूं कि इतना मजेदार फोन है। 6500 mAh की बैटरी दी गई है जिसकी 5 ईयर ड्यूरेबिलिटी की जो गारंटी है वो टेक्नो करता है। और टेक्नो ने हमें बताया था और ये पहले भी देखा है हमने कि टेक्नो के फोन्स के अंदर रिसेंटली एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि बैटरी को बाय द टाइम वो यूज हो रही होती है साथ साथ ठीक करती रहती है। यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है उसको रियल टाइम के अंदर हील कर रही होती है। 45 वॉट की सुपर चार्जिंग दी गई है। 1.5K रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंड ये डबल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पे लिखा हुआ है, विच आई एम अज्यूमिंग कि इसके बैक साइड की और फ्रंट साइड की बात की गई है। हम इसको चेक भी कर लेंगे कि इसकी बैक साइड ग्लास है या प्लास्टिक है, क्योंकि टेक्नो वालों की जो फिनिशर्स होती हैं जब तक उस पर आप रगड़ मार के ना देखें आपको नहीं पता लग सकता कि ग्लास है या प्लास्टिक है। मीडियाटेक का हीलियो G200 का चिपसेट दिया गया है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में हम दूसरे फोन्स की तरफ से देख चुके हैं। बट अगर आप इस प्राइस कैटेगरी की बात करते हैं तो इससे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आता, तो उस लिहाज से ये भी एक काफी सॉलिड चीज है। फोन को हम यहाँ पर अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर सुपर फ्लैश जूम और जो AI के फीचर्स हैं उनको भी मेंशन किया गया है, तो हम सारा कुछ ही आपको डिटेल के अंदर बताएंगे। अच्छा, मोबाइल फोन को बॉक्स से निकाल लेते हैं। अब इस मोबाइल फोन के ऊपर जो एक्स्ट्रा चीजें नोट करने वाली हैं, एक तो ये है कि यहाँ पर TUV राइनलैंड वालों से फ्लुएंसी की भी जो गारंटी है वो ली गई है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं TUV की जो बाकी टेस्टिंग है उस पर यकीन करता हूँ। ये जो फ्लुएंसी वारंटी होती है इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा प्रोसेसर है तो फोन चलेगा, नहीं प्रोसेसर तो नहीं चलेगा, सिंपल होता है भाई। इस फोन के अंदर डिसेंट प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगेन डबल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को मेंशन किया गया है, इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर फर्दर आपको
आपका केस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेक्नो वालों ने थोड़ी सी जो एफर्ट है वो एक्स्ट्रा की है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल केस। इसके अंदर ये ग्लास पैटर्न दिया हुआ है जिसको अभी लगाकर भी देखते हैं कि कैसा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर 12+1 मंथ वारंटी देखने को मिल जाती है। एक सिम इजेक्शन पिन है जो कि आपको देखने को मिल रही है। टेक्नो का 45 वॉट का अडेप्टर है और ये जो अडेप्टर है ये टाइप ए पोर्ट के साथ आता है, तो आपको जो वायर है वो टाइप ए टू सी वाली मिलेगी। बट अच्छी बात ये है कि टेक्नो के केस के अंदर अगर आपके पास कोई टाइप सी टू सी वाला अडेप्टर मौजूद है तो ये क्योंकि स्टैंडर्ड पे चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप कोई भी जो चार्जर है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ऑफिस में पहले से चार्जर मौजूद है तो आपको इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए सेपरेटली चार्जर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो क्वालकॉम का जो एक स्टैंडर्ड चार्जिंग वाला है सिस्टम है वही है। अच्छा, मोबाइल फोन को यहाँ पर इसकी जो रैप है उससे रिमूव कर लेते हैं। स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फोन के बैक साइड के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और यही वो मेन डिफरेंस है जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर और आपका जो बड़ा भाई है इस मोबाइल फोन का यानी कि टेक्नो कैमन 50 प्रो उसके अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि जो प्रो वर्जन है उसके बैक साइड पर 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि आप जूम कैमरा ले सकते थे। इस फोन के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजाइन काफी हद तक बैक से तो सिमिलर है, बट ये बात है कि इसकी बैक फ्लैट है, उस पर हल्का सा जो टेक्सचर था वो आपको देखने को मिल रहा था। अच्छा, डबल कॉर्निंग गोरिल्ला का उसको मेंशन किया गया था, तो फ्रंट तो कॉर्निंग होता है उसका पता है, बैक को जरा स्क्रैच करके देख लेते हैं। इस पे तो स्क्रैच पड़ गए हैं मुझे लग रहा है, और से देखो, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब इसको रब करके देखते हैं अगर ये रिमूव हो गए। हाँ, तो बेसिकली जो बैक है वो भी ग्लास की बनी हुई है, आपकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगेन इसको भी चेक करने का कोई तरीका नहीं होता क्योंकि ये ऊपर की लेयर ऐसी बना देते हैं कि अंदर अगर प्लास्टिक हो भी तो पता नहीं लगता। बट एटलीस्ट बैक और फ्रंट जो है वो ग्लास की बनाई गई है और ये कंफर्मेशन है। और ये जो कैमरा का आइलैंड है ये भी मेटल का है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपका एक्स्ट्रा माइक, आपका स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल फोन के अंदर जो IR ब्लास्टर है वो आई थिंक इसके बैक साइड पर ही रखा गया, तो ऊपर वाली साइड पर मौजूद नहीं है। डॉल्बी एटमॉस की जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट नीचे है, एक और स्पीकर ग्रिल है और यहाँ पर सिम स्लॉट भी दी गई है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर अगर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन ना भी हो तो चल सकता है, क्योंकि 256 GB स्टोरेज है और दी भी नहीं है उन्होंने वैसे। आपके पास मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं है तो आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर सिंपल ड्यूल सिम स्लॉट दी गई है। आपका माइक है, इस साइड पर आप देख सकते हैं आपकी जो नॉर्मल वॉल्यूम रॉकर कीज है वो मौजूद है। और ये साइड पर एक एक्स्ट्रा बटन है जो कि बेसिकली एक मैक्रो बटन का काम करता है, यानी कि आप अपनी मर्जी से इस पे चीजें जो है वो सेटअप कर सकते हैं। होल्ड करने पे कुछ हो जाएगा, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट ये जो इनका एला असिस्टेंट है इसको कॉल कर देता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 साल की जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो टेक्नो की तरफ से गारंटी की जाती है और ये आउट ऑफ द बॉक्स iOS 16 के साथ आ रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो एक चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि 75,000 की रेंज का सबसे ज्यादा AI पावरफुल फोन है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर एला का लेटेस्ट वर्जन मौजूद है। यहां पर आपके पास AI थीम जनरेटर, वीडियो जनरेशन, इमेज स्टाइल ट्रांसफर, माइंड हब, डॉक्यूमेंट समराइजेशन, यहां तक के इसकी जो हेल्थ इंडिकेटर ऐप है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अब आप कहेंगे ये क्या ऐप है, तो बेसिकली ये ऐप हर दिन 20 सेकंड आपके चेहरे का स्कैन लेती है और आपके चेहरे की बेस पे आपको बता सकती है कि आपको स्ट्रेस तो नहीं हुआ हुआ, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, इस तरह की सब चीजें ये कैमरा से ही कर सकती है। और क्योंकि ये हर दिन स्कैन ले रही होती है तो ये नोटिस नहीं कर रही होती कि आपका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, बल्कि ये नोटिस कर रही होती है कि वो बड़ा है या कम हुआ है। इसका यही काम है। इसके अलावा डीप सी R1 की इंटीग्रेशन भी यहाँ पर है, रिकॉर्डर है, फ्लैश स्नैप है। उसके अलावा नीचे फोटो ट्रांसलेशन, फेस टू फेस ट्रांसलेशन, यानी कि आप जब बंदे से बात कर रहे हैं तो आप ट्रांसलेशन करा सकें, सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया है कि AI वाली गेम में ये फोन प्रॉब्ली 75,000 की रेंज में सबसे ज्यादा फीचर वाला फोन बन जाता है। इंटरनल की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था G200 यहाँ पर लगाया गया है, तो Antutu बेंचमार्क की जो कहानी है वो वही होने वाली है। 5,60,000 के करीब का स्कोर जो है वो Antutu बेंचमार्क के ऊपर ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। PUBG की परफॉर्मेंस भी वही है जो कि आप G200 से एक्सपेक्ट करते हैं, बट क्योंकि ये 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ आता है तो PUBG में आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल जाता है और बाकियों पे अल्ट्रा मिल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर ये 144 हर्ट्ज ना हो तो एक्सट्रीम नहीं आता स्मूथ के ऊपर ना, बाकी सेम रहता है। तो वो एक चीज है जो कि आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये भी बहुत ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। इनफैक्ट इतना ब्राइट डिस्प्ले है कि अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को फुल करता हूँ तो आप देख सकते हैं
कि कैमरा को भी तंग करने लग जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है वो भी 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की है कि अगर आप इस मोबाइल फोन को नॉर्मल तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, तो 99% ऑफ द टाइम तो आपका फेस आईडी जो है वो काम कर जाएगा। बट जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, अगर आप सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन के स्क्रीन ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर तेज है, बट ये जो एनिमेशन है ना, ये थोड़ी बेहतर हो सकती है। आई थिंक ये किसी अपडेट में फिक्स हो जाएगी। ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं ना, मैं जानबूझ के जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर तेज है, बट ये जो एनिमेशन है ये थोड़ी सी स्लो है, ये बेहतर हो सकती थी। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर ना सॉफ्टवेयर के भी छोटे छोटे बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो भी बंदा iOS 16 का फ़ोन खरीदेगा, यानी कि ये फ़ोन हो, इससे ऊपर वाला कोई भी मॉडल हो, तो टेक्नो ने ये फीचर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नया फीचर है जिसका नाम है डेप्थ वॉलपेपर। अब अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करता है कि जो वॉलपेपर होता है ना, वो आपकी स्क्रीन का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो मेरे आइकन्स हैं जो इस बिल्डिंग के पीछे आ रहे हैं, वो नज़र भी इस बिल्डिंग के पीछे आ रहे हैं। और अगर मैं इनको ओपन करना चाहूँ तो मैं नॉर्मल तरीके से इनको ओपन कर लूँगा, बट ये बिल्डिंग के पीछे आ रहे हैं। तो इस तरह का जो इफेक्ट है आप दे सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की जो ऑप्शंस हैं छोटी छोटी वो दी गई हैं, जिनको इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो आए, तो हम उस वीडियो के अंदर इस मोबाइल फ़ोन को डेडिकेटेड तौर पर टेस्ट कर सकते हैं। एक बात मैं बार बार क्लियर करता हूँ कि हमारी जो अनबॉक्सिंग वीडियो होती है उसमें हम वो बातें आपको बताते हैं जो कंपनी कहती है। रिव्यू वीडियो वो होती है जिसमें हम आपको वो बातें बताते हैं जो कि हमने एक्चुअल में लंबे टेस्ट के बाद गुजारी होती हैं। रिव्यू लॉन्च डेट पे करना पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि लॉन्च डेट वाले दिन ही अक्सर औकात हमें डिवाइसेस मिल रही होती हैं। बाकी भाई, इसकी स्क्रीन से आगे जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसका जो प्रो वर्जन है उसमें आपको कर्व एमोलेड देखने को मिलती है। तो ये वो दूसरा मेजर चेंज है जो कि आपको प्रो और नॉन प्रो में देखने को मिलता है। एक 3.5x का कैमरा और दूसरा कर्व्ड एमोलेड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड आई जेन्युइनली प्रेफर दिस फ्लैट स्क्रीन, क्योंकि जो कर्व एमोलेड है वो पहले एक जमाने में शशका होता था, अब उतना फर्क नहीं पड़ता। कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसकी जो सिम स्लॉट है, इसको निकालने में भी थोड़ी मेहनत लगने वाली है। इसकी रबराइज सील काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर आपको एक ड्यूल सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। मेमोरी कार्ड की ऑप्शन यहाँ भाई, यहाँ पर स्पीकर सिस्टम जो है वो एक ड्यूल स्पीकर सिस्टम की फॉर्म में लगाया गया। आपका ईयर पीस और नीचे वाला स्पीकर जो है वो दो स्पीकर्स हैं, बट डेफिनेटली जो मेन साउंड है वो आपको नीचे वाले स्पीकर से ही आएगा। जो ऊपर वाला स्पीकर है वो आप कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट्री स्पीकर है, विच बेसिकली ऑल्सो मीन्स कि अगर आप नीचे वाले स्पीकर को मफल कर देते हैं तो ऊपर वाला स्पीकर पूरा साउंड नहीं दे पाता। बट ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो डिसेंट है। अच्छा, इस मोबाइल फोन की अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है और बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इस वीडियो के लिए मैंने टीम को कहा कि मुझे बताओ इस फोन के बारे में अच्छा या बुरा क्या है। तो एक बात सबने कही कि बिलाल भाई, 75,000 की प्राइस रेंज में दिस इज द बेस्ट कैमरा फोन। इस रेंज में इससे बेहतर कैमरा हमने आज तक इस चैनल के ऊपर ट्राई आउट नहीं किया। दिस इज जेन्युइनली वेरी नाइस। अगर आप इस कैमरा को गौर से देखते हैं तो इससे निकली हुई इमेजेस जो है वो ना सिर्फ आपको देखने में खूबसूरत लगती हैं, बल्कि उनके अंदर जो डेप्थ और डिटेल है वो इस प्राइस रेंज में इससे पहले हमने किसी भी फोन पे नहीं देखी। इवन टेक्नो के अपने मोबाइल फोन्स के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी की जो इमेजरी है वो आपको देखने को नहीं मिलती। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसका जो मेन कैमरा है ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो आप ऐसे ही कह सकते हैं जो इस प्राइस रेंज में दूसरे कैमराज आते हैं, मतलब पहले एक्सपेक्टेशन है वो ही है। फ्रंट कैमरा की ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा भी इस मोबाइल फोन के अंदर एक काफी पावरफुल कैमरा लगाया हुआ है। फ्रंट कैमरा काफी वाइड भी है और काफी डिसेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है, स्पेशली डे टाइम के अंदर। लेकिन अगर आप लो लाइट के अंदर भी चले जाते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा डिटेल्ड रहते हैं। एंड बाय द वे, जितनी भी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें हमने किसी भी किस्म की AI को करंटली यूज नहीं किया। यहाँ पर अगर आप AI आर्ट गैलरी में चले जाते हैं और इसके AI स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AI के बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं जो कि इस तस्वीर को बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसके AI फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो फीचर्स हैं, एक HD है और एक AI HD है। ये करता क्या है कि आपकी तस्वीर को ना सिर्फ हाई डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देता है बल्कि उसके जो कलर्स हैं वो भी बेहतर बना देता है। तो AI के सारे फीचर्स यहाँ पर जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि AI एनहांसमेंट के बाद इसके अंदर कितनी ज़्यादा डिटेल जो
जो है वो आ गई है। तो ये लो लाइट पिक्चर है बाय द वे, ये अंधेरे में खींची गई पिक्चर है और इसके अंदर ये जो आपको फेस पे लाइट नजर आ रही है ये भी एआई ने ही ऐड की है। एक्चुअल में जहां पर ये पिक्चर खींची गई है वहां पर कोई प्रॉपर लाइट भी मौजूद नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा क्वालिटी है वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको बेसिकली 2K वीडियो रेजोल्यूशन मैक्सिमम देखने को मिल जाती है। उसकी रीजन ये है कि G200 2K वीडियो रेजोल्यूशन ही सपोर्ट करता है। ये जो वीडियो इस टाइम आप देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और उसी लाइट में रिकॉर्डेड है जिस लाइट में मेरा मेन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अब मैं जानबूझ के इधर मुड़ूंगा ताकि ये जो लाइट है मेरे पीछे चली जाए और ये वो टेस्ट है जिसमें पहले टेक्नो पास नहीं होता था। अगर हम बात करें टेक्नो की कैमन सीरीज के शुरू के फोन्स की, वो कभी भी ये टेस्ट पास नहीं करते थे, यानी कि उनका जो एक्सपोजर था वो ऊपर नीचे होता था। बट अब आप लाइट को जितना मर्जी चेंज कर लें ये फौरन काम करते हैं और यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। कैमरा के अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी बैटरी का साइज है और उसके साथ साथ आपको 45 वॉट की जो चार्जिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग या इस तरह का कोई शशका नहीं डाला गया, बट इस प्राइस रेंज के अंदर हमें कोई भी मोबाइल फोन नहीं प्रोवाइड करता, तो उस पर मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पर टेक्नो की जो आइकॉनिक रेड लाइट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब ऑन हो जाती है और मेरे ख्याल से इस कैमन सीरीज के अंदर जो एक कैमरा वाला टच है ना वो ऐड कर देती है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्नो को आई थिंक समझ आ गई है कि अग्रेसिव हुए बगैर रहा नहीं गया उनसे, एंड आई थिंक ये जो मोबाइल फ़ोन है इसी वजह से इस प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप 75,000 की रेंज में कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये एक ओवरऑल डिवाइस है, यानी मैं हर बंदे को रिकमेंड कर सकता हूँ। फीचर्स भी मज़ेदार हैं, कैमरा भी सॉलिड है, परफॉर्मेंस भी सॉलिड है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।